गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, एग्जाम नगर चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रोटीन के बारे में फुल डिटेल बताया है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको ज़्यादातर टीचर्स हल्के में लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुट होते हैं। ये टॉपिक है हमारे पास फैट के बारे में, वसा के बारे में। इसके बारे में जो स्टडी से रिलेटेड इंसान नहीं है, जो एट प्रेजेंट स्टडी नहीं कर रहे, उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आखिरी में कुछ क्वेश्चन भी बताए गए हैं आप लोगों को जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी सोल्व आउट करने की कोशिश आप लोग करेंगे। तो हमारे पास है वसा। पहली बात तो वसा जो होता है, देखो 3 प्रकार के कार्बनिक पदार्थ मैंने आप लोगों को बताए थे, क्योंकि 2 प्रकार का सिस्टम होता है। एक होते केमिकल्स, एक एक होते ऑर्गेनिक, एक होते इनऑर्गेनिक। बोले तो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में मैंने आप लोगों को 3 चीज़ों के बारे में बताया था, वसा के बारे में, प्रोटीन के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जो वसा है, इसमें जो होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं। मतलब इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1-2-1 के रेशो में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसी प्रकार इसमें भी कुछ रेशो में मिले होते हैं वसा के अंदर। वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होते हैं। जो वसा होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु यदि वे इस तापमान पर द्रव हो जाएं तो वो फिर तेल कहलाते हैं। फिर वो क्या कहलाते हैं बच्चों? तेल। सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर को किससे प्राप्त होती है? वसा से। इसलिए वसा का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। प्रत्येक चीज़ का संतुलन बना के हम लोगों को अपने डाइट में लेना पड़ता है। वसा जो होती है, अगर आप 1 ग्राम वसा खाते हो तो लगभग 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ज़्यादा वसा नुकसानदायक भी होती है आपके शरीर के अंदर। उन चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। वसा की कमी से स्किन जो होती है वो रूखी हो जाती है और वजन में कमी आ जाती है, बिल्कुल कमी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर किसी का मोटापा बढ़ गया है तो इसका मतलब उसने फैट का सेवन ज़्यादा किया है। अब फैट का सेवन कम करने का तरीका क्या हो सकता है? देखो भैया, नॉर्मल सी बात होती है कि जो एक होता लीवर और एक होता आपका ब्रेन। ठीक है, जब आप आपको भूख लगती है ना, तो जो लीवर होता है वो ब्रेन से कहता है कि इस व्यक्ति को भूख लगी हुई है, और आप तुरंत खाना खाते हो उस समय। ठीक है, अब मान लो आपने 9 बजे खाना खाया, ठीक है, और उसके बाद फिर 9 बजे के बाद सीधा आपको 2 बजे भूख लगी। इसका मतलब लीवर ने ब्रेन को कहा कि बंदे को भूख की रिक्वायरमेंट है, तो जल्दी से जल्दी कुछ आना चाहिए शरीर के अंदर। अब मान लो आपने 9 बजे भी खाना खा लिया और उसके बाद 2 बजे खाना था सीधा, लेकिन आपने 11 बजे खा लिया, बर्गर वगैरह खा लिए, चाउमीन वगैरह खा लिया आपने, तो वो जो होता है वो एक्स्ट्रा फैट होता है। अब वो एक्स्ट्रा फैट ही हमारे मतलब जो साइज हमारे शरीर का उसको बढ़ा देता है, पेट के साइज को बढ़ा देता है। अब उस फैट को कम कैसे किया जा सकता है? अगर आपने 11 बजे खाया है तो उसके बाद फिर सीधा आप लोगों को शाम को खाना चाहिए, 2 बजे का फिर बंद कर दो। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो यूज हो जाएगी आपकी। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, पसीना बहाएं, जिसकी वजह से वो सारा का सारा फैट आप लोगों के शरीर से निकल जाता है। उसके बाद इसके कार्य क्या होते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, इसी का कार्य होता है फैट का। 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये एनर्जी इसी से लंबे समय के लिए, एनर्जी अगर पूछी जाए कि लंबे समय के लिए एनर्जी किससे प्राप्त होती है, तो वसा से। लेकिन अगर कहा जाए कि तात्कालिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तुरंत एनर्जी, तो वो होता है आपके पास कार्बोहाइड्रेट। स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? वसा का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके हाथ पे मान लो चोट लग गई, अब आपके हाथ पे चोट लगने के बाद फिर एक लेयर आती है, सफेद सफेद कलर की लेयर आती है, वहीं पे उसे त्वचीय वसा कहते हैं। उस वहां पर वसा जमा हो जाती है, और वो जो त्वचीय वसा होती है ना, वो आपके शरीर की जो ऊष्मा है
उसको बाहर नहीं निकलने देती, ज़्यादा ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती। इसीलिए आपके शरीर का तापमान कभी भी डाउन नहीं पड़ता ज़्यादा। 37 डिग्री सेल्सियस है तो 35, 34, 33 यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि वो जो ऊष्मा, वो जो आपकी है त्वचा, वो उस ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। शरीर के अंगों को चोट से बचाती है कौन? वसा। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, वसा या इसका दूसरा नाम होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं। तो यह शरीर का तापमान बनाए रखता है और कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया ना, तो जो देखो लीवर होता है ना, लीवर, वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप होता है ग्लूकोज। तो लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर लेता है और अपनी सेल के अंदर रख लेता है। अब जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हो ना, तो वो ग्लाइकोजन को यूज कर लेता है उसके रूप में। इसका मतलब ये जो ग्लाइकोजन हो गया ना, एक प्रकार का हम मतलब एक प्रकार का हम वसा भी कह सकते हैं उसको। तो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वसा ही ऊर्जा देने का काम करती है आपके शरीर को। वसा में एक अणु ग्लिसरॉल का होता है और उसमें 3 वसीय अम्ल के ईस्टर बंधों के जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये अगर ग्लूकोज, अगर एक ग्लिसरॉल, उसके साथ 3 फैटी एसिड होते हैं। और फैट 2 प्रकार की होती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा होती है। अब ये संतृप्त असंतृप्त क्या होता है उसको भी समझते हैं। सबसे पहले संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट क्या होती है? यह शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। सैचुरेटेड फैट जो होती है वो शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। संतृप्त वसा में ग्लिसरॉल के साथ जुड़े सभी वसीय अम्लों में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, इसलिए इसे संतृप्त वसा कहते हैं। इस पॉइंट को मैं थोड़ी सी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा आप लोगों को, ये सिंगल बॉन्ड कैसे। उसके बाद ऐसी वसाएं जो सर्दियों में जम जाती है उसे संतृप्त वसाएं कहते हैं, जैसे घी, नारियल का तेल। अब नारियल का तेल आपको पता ही है सर्दियों के टाइम पे जम जाता है, और घी भी सर्दियों के टाइम पे क्या जाता है, जम जाता है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है आपके शरीर के अंदर, सैचुरेटेड फैट, इसलिए ज़्यादा खाना नहीं चाहिए आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ, तो ये है आपके पास टाइप ऑफ फैट। सैचुरेटेड फैट के बारे में बताया है, किस किस में सैचुरेटेड फैट हो सकती है। एग में, बटर में, कोकोनट एंड प्लम्स ऑयल, होल मिल्क, चीज, फैटी एसिड, पोर्क, ये सारे के सारे जो होते हैं सैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, अनसैचुरेटेड फैट। अब अनसैचुरेटेड फैट क्या होती है? यह शरीर के लिए लाभदायक होती है, बिल्कुल लाभदायक होती है अनसैचुरेटेड फैट। अब उसमें तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक स्थान पर डबल बॉन्ड होता है। ये दोनों चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा बच्चों। उसके बाद ऐसी वसाएं जो सर्दियों में नहीं जमती, जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल। तो आप लोगों को सब्जियों के अंदर भी सरसों का तेल ही डालना चाहिए, वनस्पति ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सूरजमुखी के तेल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये ठोस रूप में नहीं रहते, ये लिक्विड रूप में ही रहने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, ये है आपके पास क्या, अनसैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल बता दिए मैंने, और कुछ आगे और इनके बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट अनसैचुरेटेड फैट होती है ओमेगा 3, ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है। ये एक असंतृप्त वसा है, मतलब ये नॉन सैचुरेटेड मतलब फैट है। उसके बाद जिसमें अंतिम कार्बन, मतलब एक में तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एक में मैंने बताया कि एक कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और इसमें क्या बताता है कि जिसमें अंतिम कार्बन अर्थात ओमेगा कार्बन तीसरे कार्बन पर द्विबंध उपस्थित होता है, मतलब जो तीसरे नंबर का कार्बन होता है उस पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है इसमें। यह वसीयमल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि यह रक्त कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने का काम तो सैचुरेटेड फैट मैंने आपको बताई थी वो करती है, लेकिन उसको कम करने का काम ओमेगा-3 करता है। इसलिए जिस चीज में भी ओमेगा-3 आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका सेवन करना
चाहिए, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करेगा और कोलेस्ट्रॉल के कारण ही अटैक आने का खतरा आपके शरीर के अंदर बढ़ जाता है। यह मस्तिष्क, हृदय या परिसंचरण तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, हृदय के लिए आवश्यक है और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए आवश्यक है। यह मुख्य रूप से अलसी का तेल, मछली का तेल, सूरजमुखी का तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए बच्चों यहाँ से इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ये चीज़ों का सेवन करेंगे आप लोगों को तो आप लोग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को आपके शरीर से कम कर सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, अब ये है मैंने आपको बताया था जो कार्बन कार्बन के बीच, देखो इसमें कार्बन कार्बन के बीच प्रत्येक जगह पे आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, और जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड फैट, उसको कहते हैं सैचुरेटेड फैट। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिलेगा ना, देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो इसको कहेंगे हम अनसैचुरेटेड फैट, बोले तो असंतृप्त वसाएं। उसके बाद ये ट्रांस फैट क्या होती है, ट्रांस फैट के बारे में अगर आप बात करें, ये ज़्यादातर जो आप लोग बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, चाउमीन खाते हो, इनमें ट्रांस फैट होती है और ये शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। देखो ट्रांस फैट, जब असंतृप्त वसा को, असंतृप्त नॉन सैचुरेटेड फैट को हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से संतृप्त वसा में परिवर्तित किया जाता है तो इसे प्राप्त वसा को ट्रांस फैट कहते हैं। मतलब अगर आप लोगों ने अनसैचुरेटेड फैट है, असंतृप्त वसा है, उसमें हाइड्रोजन मिला दिया तो उससे जो वसा प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे ट्रांस फैट। यह शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है क्योंकि यह बैड कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है और इसका एग्जाम्पल है वनस्पति घी। इसीलिए हम लोगों को कभी भी सब्जियों के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर वनस्पति घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जो आप देखते हो ना, जो भी बर्गर वगैरह बनाए जाते हैं, चाउमीन वगैरह बनाई जाती है, इसके अंदर आप लोग वनस्पति घी का ही प्रयोग करते हो, जो आपके लिए शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है आपके शरीर के अंदर। कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो ऑप्शन आपके पास 0, 15, 25 और 50, तो आंसर रहेगा इसका 0, क्योंकि पानी एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ होता है और एनर्जी देने का काम हमेशा कार्बनिक पदार्थों का होता है। और कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, वसा एंड कार्बोहाइड्रेट। और अकार्बनिक पदार्थ में क्या था, पानी, खनिज लवण, विटामिन, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक तत्वों को मुख्यतः निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से सोल्व आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपके पास प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, सुक्रोज। आंसर है वसा। कितनी, 9.3 प्रति ग्राम। 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और प्रोटीन से 4.1। एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है, तो जो आप लोग एक संतुलित आहार करते हो तो उसमें 1/2 तो प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 वसा होना चाहिए और 3/5 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। 3/5 क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास डी इज द राइट आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो आपको बताया था मैंने सोयाबीन और मूंगफली। सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन में पाया जाता है और उसके बाद मूंगफली में पाया जाता है क्या बच्चों, प्रोटीन। उसके बाद दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, केसिन। और दूध का सफ़ेद रंग भी किसके कारण होता है, केसिन के कारण। और ग्लोबिन होता है, खून के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। और एल्ब्यूमिन अंडे के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। और गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। कंप्लीट अच्छी तरीके से वीडियो को फॉलो करें। थैंक यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद